हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपके दोस्त रजनी महरिया। तो आज हम करने वाले हैं नो मिरर मेकअप चैलेंज। तो देखिए, मैं आपके सामने बिल्कुल कार्टून बनके तैयार हूँ। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं नो मिरर मेकअप चैलेंज। आपको पता ही है गर्ल्स को बिना मिरर के मेकअप करने का कितना वो मशक्क़त करनी पड़ती है, मतलब हो ही नहीं पाता है। तो आज मैंने भी पहली बार फर्स्ट टाइम ट्राई किया है नो मिरर मेकअप चैलेंज। मिरर से तो मैं बहुत अच्छा कर लेती हूँ, देखती हूँ बिना मिरर मेकअप कितना अच्छा कर पाती हूँ, नहीं कर पाती हूँ, कार्टून बनती हूँ या अनजान ही रहती हूँ। तो लेट्स सी, देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है फेस ऑयल, उसके बाद में अपन नेक्स्ट स्टेप लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट स्टेप था फेस ऑयल का वो तो फिनिश हो चुका है। ये तो अपन कल कर लेते हैं ऑलमोस्ट, ये तो सभी गर्ल्स कर लेती हैं। उसके बाद में जो दूसरा स्टेप है वो मैं लूँगी प्राइमर का, जो भी आप मेकअप करते हो उसको लॉन्ग लास्टिक भी रखता है, प्लस आपका जो मेकअप है वो फैलता नहीं है कहीं से भी। जैसे अभी समर के टाइम में काफ़ी स्वेट्स होता है, लड़कियों में पसीना वगैरह आता है, फेस के किसी के ज़्यादा आता है, जैसे कि मेरे भी आता है। तो मेकअप को फैलने से ये बचाता है, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये भी बिना मिरर के अपन कर सकते हैं। अब ये मेरे पास 2 फाउंडेशन हैं। तो स्विस ब्यूटी का मैंने जो है वो ट्राई किया है। अभी तक तो मेरा मेकअप जो है, देखो कैसा लग रहा है आपको। कहीं आगे जाके मैं कोई कार्टून तो ना ही बन जाऊंगी, आई डोंट नो। तो इसको ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसको अच्छे से मिक्सअप कर रही हूँ अपनी स्किन के अंदर। आप कभी भी अगर फाउंडेशन अप्लाई करते हैं अपनी स्किन पे या फेस पे, तो उससे पहले आप जो ब्यूटी ब्लेंडर है इसको पानी में या तो रख दें थोड़ी देर के लिए, या फिर इसको भिगो कर ही अप्लाई करें। इससे क्या होता है कि आपकी स्किन में जो आपका फाउंडेशन है वो अलग से नहीं दिखता है और बहुत ही नेचुरल ग्लो आता है इससे। नहीं, अगर आप इसको ऐसे सूखा ट्राई कर लेंगे, इसे यूज करेंगे, तो आपके फेस पे पैचेस से बन जाएंगे वाइट स्पॉट से, जो कि बिल्कुल नेचुरल लुक नहीं देता है फाउंडेशन का। तो इसके लिए आपको एक काम करना होगा, आप कभी भी फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले ब्यूटी ब्लेंडर को एक बाउल में थोड़ी देर डाल के रख दे, फिर उसको पूरा पानी निचोड़ के फिर अप्लाई करे। देखिए, मैंने ऐसे ही किया था बिल्कुल। तो देखिए, एकदम नेचुरल सा लुक आ रहा है। और कभी भी आप मेकअप करते हो तो आप को कभी मत भूलना, नहीं तो आपका फेस अलग से दिखेगा। तो नेचुरल मेकअप दिखाने के लिए दोनों जगह अप्लाई करें। आप फिंगर से, अगर अपने फिंगर से मसाज करते हैं कोई भी चीज़ अप्लाई करने के बाद में, तो बहुत ही नेचुरल सा लुक आता है। एकदम आपकी स्किन के अंदर जो है फाउंडेशन ऑब्जर्व कर लेता है और बहुत ही नेचुरल लुक देता है। देखो, मेरा बिल्कुल अब दे रहा है। ये है कंसीलर, ये दोनों साइड में है, एक है लाइट कलर का, एक है डार्क कलर का। तो डार्क सर्कल के लिए मैं कंसीलर यूज कर रही हूँ। वैसे ही ज़्यादा मेरे डार्क सर्कल है नहीं, और नोज पे और चीक्स पे थोड़ा हाईलाइट दिखाने के लिए मैं इसको यूज कर रही हूँ। इसको ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से मसाज करें। आपके डार्क सर्कल पे अच्छे से अप्लाई होना चाहिए, नहीं तो ऐसा नहीं होता कि ढंग से अप्लाई नहीं करते ब्यूटी ब्लेंडर को, तो अपने प्रॉब्लम होती है, कहीं से ज़्यादा कहीं से कम ऐसे दिखने लगता है। तो एकदम नेचुरल लुक होना चाहिए। ऐसे बिना मिरर के मेकअप करने में बहुत प्रॉब्लम तो आती है, बट ठीक है, एक चैलेंज के रूप में लो तो गाइस मज़ा बहुत आया है मुझे। आई होप आपको भी मज़ा आए। तो
मैंने तो इसको फ़न के जैसे लिया है, मैंने खुद भी फ़न किया है इसमें। आई होप आप भी फ़न करो इसके अंदर, क्योंकि मिरर के साथ तो हमेशा ही मैं अपन मेकअप कर लेते हैं, ऑलमोस्ट सब अच्छा कर लेते हैं आज के टाइम पे, कोई मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम तो ये है आपके सामने कोई मिरर ना हो, कुछ भी ना हो, नथिंग एल्स, आपको बिना देखे आपको ऐसे ही करना है, आपके सामने सारे प्रोडक्ट हों और उसके बाद में आपको ऐसे ही अप्लाई करना हो। अब मैं कॉम्पैक्ट अप्लाई कर रही हूँ जो कि बायोटिक का है। वैसे बायोटिक के जो प्रोडक्ट्स बहुत ही नेचुरल आते हैं और बहुत अच्छे रहते हैं स्किन के लिए और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ते हैं। वैसे मैं मोस्टली तो मैं लैक्मे की ब्रांड यूज करती हूँ, बट मैंने एक प्रोडक्ट इसका मंगवा के देखा बायोटिक का मॉइस्चराइज़र, उसके बाद से मुझे इतनी पसंद आने लग गई ना इसकी चीज़ें, मैं अब ऑलमोस्ट इसी के यूज करने लग गई हूँ। वैसे ब्रांड मेरे पास 3-4 है, बट मुझे अभी ये ज़्यादा अच्छा लगने लग गया, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। इसको मैं अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से, जो कि आप देख सकते हैं मेरे सामने कुछ भी मिरर नहीं है, कुछ भी ये नहीं है, नथिंग एल्स। केवल जो मेरा कैमरा मैन है वो बैक साइड का कैमरा लेकर बैठा है और उसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं जो कुछ कर रही हूँ ऐसे ही कर रही हूँ, अंदाजे से कर रही हूँ, ये सोच के कि हाँ सब कुछ बढ़िया हो रहा होगा। वैसे अपन नॉर्मली जो चीज़ें होते हैं अपन सब चीज़ें तो कर लेते हैं अपन बिना मिरर के भी, अपन फाउंडेशन भी एक बार के लिए अप्लाई कर लें, बट ये जो है अब जैसे मैंने आई शेडो लगाना है तो इसमें बहुत थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आती है, मतलब समझ में नहीं आता कितना कोट लें कितना नहीं ले, आई डोंट नो, समझ ही नहीं आ रहा था मैं कितना लूँ कितना नहीं लूँ, कितना एक में ज़्यादा लग रहा है या दूसरी में कम लग रहा है, कुछ भी पता नहीं चलता है गाइस आपको। मैंने इस चीज़ को बहुत इन्जॉय किया है, आई होप आप भी इन्जॉय करो, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा था कितना कोट लूँ मैं, कितनी बार इसको अप्लाई करूँ। आप इसको फिंगर से अप्लाई करेंगे, अगर बिना मिरर मेकअप चैलेंज कर रहे हैं फिंगर से अप्लाई करेंगे तो बेस्ट सजेशन है। मुझे भी वैसे ही करना चाहिए था, बट मैंने उस टाइम ब्रश का यूज किया है, क्योंकि फिंगर से आपको पता चलता है कि कितना कोट है, मतलब कम ज़्यादा बिना मिरर के, मतलब उसको थोड़ा लगभग ठीक सा लगा सकते हैं, बट ब्रश से नहीं पता चलता है बिल्कुल भी बिना मिरर के। ओ माय गॉड, ये लाइनर वो भी मतलब क्या बोलूँ, ये तो बहुत ही टिपिकल टास्क है अभी इसमें। देखो वैसे तो बहुत अच्छी लगा लेती हूँ मैं मिरर के साथ में, आई होप पूरी तो अच्छी लगे यार, नहीं तो मैं कार्टून बन जाऊंगी। तो सबसे ज़्यादा मुझे जो टिपिकल लगा बिना मिरर मेकअप चैलेंज में वो है आईलाइनर। आईज का मेकअप करने में बहुत प्रॉब्लम आई मुझे, ऑलमोस्ट फाउंडेशन कॉम्पैक्ट वगैरह वो ठीक है कर सकते हैं, बट आँखों का मेकअप वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, बहुत डिफ़िकल्ट है। पता ही नहीं चल रहा था कितना लाइनर लग रहा है कितना नहीं लग रहा है, लग भी रहा है पूरी लेयर में या नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा था मेरे यहाँ टच हो गया नोज पे, तो मैं थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लेके ठीक करने की कोशिश तो की है मैंने। अभी लेफ्ट हाथ से लगाने में तो और भी डिफ़िकल्टी आती है अपने को, मतलब मेरे को आईलाइनर आई लव इट, बहुत पसंद है, बट आज फर्स्ट टाइम है कि मैं बिना मिरर के लगा रही हूँ। आई होप मैं ज़्यादा फनी कार्टून ना लगूँ,
देखिए ये मैंने लगाया है, आप देखिए कितना फैला नहीं फैला है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, मैं इस चीज़ को एंजॉय भी कर रही थी। ओह माय गॉड, ये उससे भी ज़्यादा टिपिकल है मस्करा। ओहो, मतलब इसमें पता ही नहीं चलता कि कितनी बार ऊपर लगाना है, कितनी बार नीचे अप्लाई करना है। ऊपर लग गई प्रॉपर या नीचे नहीं लगी है कुछ भी समझ में नहीं आता है बिना मिरर के। तो देखिए मेरा जो चैलेंज था मैंने किस तरीके से पूरा किया है, मैंने आपके सामने पूरा रिप्रेजेंट किया है। मुझे ऐसे लग रहा था जो मैंने मस्करा लगाया है वो फैल गया है, क्योंकि काफ़ी भारी भारी आई लेंसेस लग रही थी मुझे उस टाइम। तो सबसे ज़्यादा जो है टिपिकल आपको आँखों के मेकअप में आती है, बाकी तो आप ऑलमोस्ट कर ही लेते हैं। इतना एक्सपीरियंस तो गर्ल्स को या हाउसवाइफ है जो भी मेकअप करती हैं सबको होता है। मुझे इसमें पता ही नहीं चल रहा था, मैं जो आईलाइनर की वो ले रही हूँ एक बार में पूरी आ रही है नहीं आ रही है, बोट नोज कुछ भी पता नहीं चलता है यार। ऐसे लग रहा था कहीं पे बहुत मोटा आ रहा होगा, कहीं पे बहुत पतला आ रहा होगा, कहीं पे आ ही नहीं रहा होगा। तो मुझे बार बार ऐसे लग रहा था जैसे मैंने आई शेडो लगाई है उसके ऊपर मेरी आई लाइनर आउट हो गई हो लाइनर। तो मैं बार बार उसको ठीक करने की भी कोशिश कर रही थी। उसके बाद में मैं दोबारा कोट भी ले रही हूँ ताकि अगर कुछ ऐसा लगा हो आई लाइनर का या फिर जो मेरी आई लाइसेंस है उनका जो है वो ऊपर टच हो गई हो, तो मैं दोबारा आई शेडो मैंने ट्राई किया है। तो गाइस अब हम लेने वाले हैं फाइनली लिपस्टिक। नहीं, अभी लिपस्टिक का टाइम नहीं आया है, अभी तो एक चीज़ बाकी है। बताओ क्या? इसमें मिरर था बट मैं यूज़ नहीं कर सकती थी। सबसे पहले मैंने जो वैसलीन है उसको लिया है। वैसलीन से ये चीज़ होती है कि अगर आपके बाल जो होते हैं आईब्रो के अगर वो ड्राई होते हैं ऐसे कड़क होते हैं तो क्या होता है उससे अगर थोड़ी सी अप्लाई कर लेते हैं तो जो आपका आई पेंसिल है वो बहुत अच्छे से अप्लाई होता है। वैसे तो मैं बहुत अच्छा लगाती हूँ बट पता नहीं इसमें कैसा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ा थोड़ा ऊपर शायद आउट निकल गई है मेरी आईब्रो पेंसिल का ब्रश। देखो वो थोड़ा मैं मतलब कॉम्पैक्ट से उसको ठीक करने का भी मैंने गाइस पूरा ट्राई किया है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, ना आसान नहीं है बिना मिरर के मेकअप करना। उसके बाद में देखिए मैंने आई शेडो से पूरे जो जितने भी कलर्स थे उनको मैंने एक साथ राउंड घुमा के ब्रश को पूरा हाईलाइट कुछ अलग ट्राई करने का मैंने किया है। तो अब हमारा क्या बचता है बताइए। फाइनल हमारा लिपस्टिक का बचता है। तो सबसे पहले आप अपने लिप्स पे है जो लिप बाम लगाएं, क्योंकि लिप बाम आपके जो लिप्स हैं उनके लिए अच्छी रहती हैं। अगर आप ड्राई लिपस्टिक यूज करती हैं तो सबसे पहले इसको अप्लाई करें, नहीं तो आपके जो लिप्स हैं वो ड्राई से और खिंचे से पपड़ी जैसे लगती है, बाद में वो बहुत गंदी लगती है गाइस। तो आप उससे पहले है ना लिप बाम ज़रूर लगाएं, क्योंकि इससे लिपस्टिक का शेड भी अच्छा आता है और एकदम नेचुरल भी लगती है आपकी लिप्स जो हैं। तो मैं ब्रश से यूज कर रही हूँ लिपस्टिक।
लिपस्टिक तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं लगा लूँगी, क्योंकि कुछ चीज़ें मतलब गर्ल्स को इतनी परफेक्टली होती है ना कि वो उसमें आपको मिरर की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट हाँ, कुछ चीज़ में तो बहुत कंपल्सरी है। तो जैसे मैंने रेड पहना था तो थोड़ा सा मैं रेड इसको टच भी दूंगी ताकि थोड़ा अलग डिफरेंट कलर उभर के आए। तो ये भी मैं ब्रश से ही अप्लाई करने वाली हूँ। लिपस्टिक तो ऑलमोस्ट मुझे आई थिंक लगता है सभी गर्ल्स बिना मिरर के भी ठीक ठाक लगा लेती होंगी, क्योंकि मैंने भी पूरा ट्राई किया, अपना 100% दिया है। देखती हूँ मैं कितना कार्टून बनी हूँ। तो ये है हमारा फाइनल लुक। आप देख के बताइए कैसा हुआ है कि मैं कार्टून तो नहीं बन गई हूँ। क्या मैं सच में कार्टून बन आई डोंट नो मैं कैसी लग रही हूँ। मेरा कैमरा मैन इतना हंस रहा है, मतलब मैं पूरा कार्टून लग रही हूँ। तो मैं देख सकती हूँ। यहाँ से भी फैल गया और यहाँ से साइज के ऊपर यहाँ भी फैल चुका है। यहाँ थोड़ा यहाँ प्रॉपर नहीं आ पाया और बस ठीक है। आंखों का मेकअप अच्छा नहीं। कोई मुझे चैलेंज करके बताए कि बिना मिरर के कुछ भी नहीं देखना आपको मिरर में और परफेक्टली मेरे से बेटर कोई मेकअप करके दिखाए। ये मेरी तरफ से चैलेंज है। तो गाइस, स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि कोविड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, स्टार्टिंग से भी ज्यादा खतरनाक है अभी। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल और बेल आइकन जरूर दबाएं।